students, welcome back in our science class. This is class 3rd of chapter 3rd. Okay, in our previous classes we have discussed about types of plants and plant system. Okay, two types के plant system के बारे में हम discuss कर रहे थे. First the root system and second shoot system. Okay, we have already discussed about root system. Now today we are going to start about shoot system. Okay, root system means above the under the ground, all the things under the ground, and shoot system the things above the ground of a plant. Okay, stem, fruit, bud, fruits, flowers, branches, everything. Okay, that is above the ground. Okay, so let's begin. फर्स्ट स्टेम. ओके, शूट सिस्टम में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्टेम के बारे में. द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच राइजेस वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम. प्लांट का वह पार्ट जो सीधा खड़ा रहता है. ठीक है, वर्टिकली मीन्स होता है सीधा जमीन के ऊपर. अप फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट सीधा खड़ा रहता है उसे बोलते हैं हम क्या? स्टेम. वर्टिकली वी कैन से इन हिंदी सीधा. ओके, इज कॉल्ड स्टेम. लेट डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ ए स्टेम. ओके, फर्स्ट इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट. ये प्लांट को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखती है. स्टेम ही तो रखती है. अगर स्टेम नहीं होगी तो प्लांट गिर जाएगा ना नीचे, तो स्टेम ही उसको होल्ड करके रखती है. इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स. इसी पे निकलते हैं लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स. ओके, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स. आपको पता है, डिड यू नो, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल. रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसको जो लीव्स, मतलब जो किचन होता है एक प्लांट का, लीव्स वहां तक पहुंचाने का काम स्टेम करता है. ठीक है, रूट्स थोड़ी देने आती है वहां पे. तो एक स्टेम के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया हुआ रूट्स द्वारा वाटर और मिनरल्स है वो लीव्स तक पहुंचते हैं. इट ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के बाद इसमें दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम तो काम करते हैं जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है पानी एंड न्यूट्रिएंट्स, उनको लीव्स तक पहुंचाने का. एंड जो अदर टिश्यू है फ्लोएम, वो काम करता है जो प्रिपेयर्ड फूड है बाय लीव्स, उसको रूट्स तक और प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है. तो स्टेम इसमें मेन रोल होता है. स्टेम द्वारा ही पहले पानी जाता है, फिर जो बना हुआ प्रिपेयर्ड फूड आता होता है ना, वो रूट्स तक आता है. ओके, it holds the leaves in such a way that leaves get enough sunlight for photosynthesis. यह इस प्रकार से होल्ड करके रखता है लीव्स को, उससे क्या एनफ मींस पर्याप्त मात्रा में सनलाइट ट्रैप कर सके. किसके लिए? फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, फूड मेकिंग प्रोसेस, जिसमें वाटर प्लस CO2 प्लस सनलाइट मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ओके, we have already discussed about photosynthesis in our previous videos. Next है, it bears the weight of the plant. ये प्लांट का जो वेट है उसको रखता है अपने ऊपर. it has nodes which give rise to leaves. इसके ऊपर नोड्स होती है जो जहां से क्या निकलती है? लीव्स निकलती है. ठीक है, समझ आ गया फंक्शंस ऑफ ए स्टेम. Now see in this diagram. This diagram shows the parts of a stem. Okay. The area between two nodes is called internode. Okay, ये देखो stem है, इसमें फर्स्ट नोड है एंड ऊपर जाके सेकंड नोड है. तो दोनों नोड्स के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है क्या? इंटरनोड. ओके, समझ आ गया पार्ट्स ऑफ स्टेम. Now let's discuss about a modification of a stem for specific purpose.
मीन्स कई कई प्लांट्स में स्टेम एक अलग फंक्शन के लिए या अलग पर्पस के लिए मॉडिफाई होती है. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट, स्टोरेज ऑफ वाटर. स्टेम ऑफ फ्यू प्लांट्स स्टोर वाटर इन देम. कई प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम अपने अपने में क्या स्टोर करती है, वाटर स्टोर करती है. एग्जाम्पल, कैक्टस. दिस इज कैक्टस प्लांट. दे मोस्टली ग्रो इन ड्राई एरियाज. They use this stored water at the time of water scarcity. Next, storage of food. There are certain plants in which food is stored in the stem. कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम किसका क्या काम करती है, क्या स्टोर करती है, फूड स्टोर करती है. कई में वाटर स्टोर करती है तो कई में फूड स्टोर करती है. फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, ओनियन, जिंजर एक्सेट्रा. Now see in this picture, this is potato, onion and ginger. They all are stored food in their stem. Okay, did you notice the black eyes on a potato? These eyes are actually the nodes. Sometimes leaves appear from these nodes. There are certain plants in which food is stored in the stem. Okay, potato is an example of an underground stem that store food. Okay. For photosynthesis. Okay, in desert plants the stem performs the function of photosynthesis. कई डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम क्या परफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. क्योंकि वहां पे बहुत अधिक ड्राई एरिया होने से, पानी नहीं होने से कई प्लांट्स की पत्तियां गिर जाती है, तो उसमें स्टेम ही वहां पे क्या किसका काम करती है, फोटोसिंथेसिस का. फूड स्टेम ही बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस. दिस इज कैक्टस. Next, provide support. Okay. Now, next is for vegetative propagation. Vegetative propagation के लिए भी modify होती है stem. In some plants, stem used for reproduction. कई plants ऐसे होते हैं जिसमें stem reproduction का काम करती है. Okay. For example, rose, jasmine, etc. See in this picture, there is vegetative propagation by stem of rose plant. Okay, when a small section of a rose plant's stem is planted in the soil, you can see leaves coming out of the plant in a few days. Okay, ठीक है. आपने देखा होगा जैसे रोज का प्लांट है तो हम उसकी ब्रांच को भी उगा सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोवाइड सपोर्ट. Few plants such as climbers have weak stem. The tendrils help the plant in holding the nearby object. वैसे तो स्टेम प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, हर प्लांट में करवाती है वो तो. लेकिन कई वीक प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, उनमें टेंड्रिल्स, कल बताया था मैंने, टेंड्रिल्स इस प्रकार की एक संरचना होती है जो क्लाइंबर्स होते हैं उनमें, वो उनको नियर बाय ऑब्जेक्ट के साथ होल्ड करने में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल, बीन्स, पी, ग्रेप वाइन एक्सेट्रा. See in this picture, this is pea plant and tendrils are there. Next is for protection. Protection means होता है बेटा सुरक्षा. Thorns we can say in Hindi कांटे. Okay, thorns are the modifications on various parts of a plant to protect it from being eaten up by the grazing animals. कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम पे या जिनपे थॉर्न्स पाए जाते हैं ब्रांचेस पे, तो उनको किससे सुरक्षा करते हैं, जो चरने वाले जानवर, ग्रेजिंग एनिमल्स मींस जो घास चरते हैं, उनसे उनकी सुरक्षा करते हैं. ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम का. फॉर एग्जाम्पल, बबूल एंड बोगेनविलिया एक्सेट्रा. सी इन दिस पिक्चर, थॉर्न्स इन बोगेनविलिया प्लांट. Okay, I think enough for today. We have discussed in this video about a shoot system. Okay, shoot system के बारे में पढ़ रहे थे, and we have discussed about stem first part. Okay, shoot system is stem, flowers, fruits, branches, leaves, सब कुछ आ रहे थे. उनमें से हमने फर्स्ट पार्ट का भी डिस्कस किया. क्या थी वो, स्टेम थी. ठीक है, स्टेम के बारे में डिस्कस किया और मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया. ठीक है, जैसे कि storage of water, storage of food, vegetative propagation, protection, vegetative propagation, protection,
एंड उसके अलावा भी हमने डिस्कस किया प्रोवाइड सपोर्ट. ठीक है, आई थिंक you got my points. Okay, so watch video carefully about remaining topics and remaining parts we will discuss in our next videos. So watch video carefully, make proper notes and learn also. Thanks and have a nice day.